दोस्तों, हमारा देश कब और कैसे आजाद हुआ ये तो हम सभी को पता है, लेकिन हमारे देश का भौगोलिक रूप से जन्म यानी कि जियोग्राफिकली हमारे देश का जन्म कैसे हुआ ये हम में से बहुत ही कम लोगों को पता है। तो यह जानने के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए, लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब से करोड़ों साल पहले धरती का जन्म हुआ है, तब से धरती पर निरंतर बदलाव चलते आ रहे हैं। जिस पृथ्वी पर आज हम आराम से रह रहे हैं, पहले वह हमारे रहने लायक नहीं थी। तब यह बड़े से आग के गोले की तरह थी, जिस पर ना ही तो ऑक्सीजन था और ना ही पानी मौजूद था। लेकिन यह धीरे धीरे ठंडी होती चली गई और इस पर जीव पनपने लगे। दोस्तों, धरती के इसी बदलावों के कारण हमारे देश का जन्म हुआ। दोस्तों, आज धरती पर 7 महाद्वीप हैं, यानी कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, और हमारा देश एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, आज से लाखों साल पहले ऐसा नहीं था। तब ये 7 महाद्वीप अलग अलग नहीं थे, ये इकट्ठे जुड़े हुए थे और सिर्फ एक महाखंड होता था, जिसको हमारे वैज्ञानिकों ने नाम दिया पैंजिया। इस सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया के चारों तरफ सिर्फ एक महासागर होता था, जिसको नाम दिया गया पैथालासा। लेकिन धीरे धीरे पैंजिया बीच में से टूटने लगा और ये 2 हिस्सों में अलग हो गया। दोस्तों, जो धरती में प्लेट्स मौजूद हैं, वो धीरे धीरे खिसकती रहती हैं, जिस वजह से ये सुपर कॉन्टिनेंट 2 हिस्सों में बट गया। इसके एक हिस्से को लॉरेंसिया और दूसरे हिस्से को गोंडवाना कहा जाता है। पैंजिया में से अलग होकर लॉरेंसिया हिस्से से आज के नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप बने। लेकिन दोस्तों, तब भारत एशिया का हिस्सा नहीं था जैसे कि वो अब है, और जो दूसरा हिस्सा गोंडवाना था उससे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप बने। और तब भारत की भूमि एशिया से अलग थी और भारत तब गोंडवाना का हिस्सा था, जबकि एशिया लॉरेंसिया का, और अफ्रीका और भारत तब पृथ्वी की एक प्लेट का ही हिस्सा थे, यानी कि एक साथ जुड़े हुए थे। लेकिन लाखों करोड़ों सालों में भारत की प्लेट अफ्रीका से अलग होकर एशिया की तरफ बढ़ने लगी। वो प्लेट आज के लद्दाख हिस्से की ओर बढ़ती रही और एक दिन यह प्लेट लद्दाख वाले हिस्से के साथ जाकर टकरा गई, और इन्हीं प्लेट्स के टकराव के कारण हिमालय का जन्म हुआ। क्योंकि दोस्तों, जब धरती की 2 प्लेट्स आपस में टकराती हैं, तो जो प्लेट हल्की होती है वो ऊपर की ओर उठ जाती है, और जो प्लेट भारी होती है वो हल्की वाली प्लेट के नीचे धंसती रहती है। और दोस्तों, ये वही कारण है कि भारत वाली प्लेट आज भी नहीं रुकी, ये आज भी हिमालय की ओर दब रही है, और जिस कारण हिमालय और ऊंचा होता जा रहा है। दोस्तों, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय का पर्वत है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, भारत वाली प्लेट के खिसकने के कारण इसकी ऊंचाई हर साल बढ़ती रहती है। और दोस्तों, जो हमारे देश और नेपाल में भूकंप के झटके आते रहते हैं, वो भी इसी प्लेट के खिसकने के कारण आते हैं। और दोस्तों, नेपाल तो इन दोनों प्लेट्स की सीमा पर मौजूद है, तो जब भी वहाँ भूकंप आता है उससे नेपाल को काफी नुकसान होता है। दोस्तों, पैंजिया और उसके साथ जुड़ी थ्योरीज को दुनिया के सामने भूमि वैज्ञानिक अल्फ्रेड वीजनर लाए थे। दोस्तों, अल्फ्रेड वीजनर ने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जाकर उनकी जांच की और उन्होंने पाया कि यह किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से मेल खाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जब यह महाद्वीप एक दूसरे से अलग अलग हो रहे थे, तब धरती पर रेंगने वाले जीव मौजूद थे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोज लाता रहता हूँ। धन्यवाद।